नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्डनिंग और टेम्परिंग के बारे में, जो कि इंडस्ट्री के अंदर दो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। बहुत सारे स्टूडेंट और टेक्नीशियन को ये लगता है कि हार्डनिंग और टेम्परिंग एक ही चीज है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। दोनों का उद्देश्य, प्रोसेस और रिजल्ट अलग अलग होते हैं। तो चलिए पूरे कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज, टेक्निकल लॉजिक के साथ समझने की कोशिश करते हैं। हार्डनिंग क्या होती है? हार्डनिंग का मतलब स्टील की हार्डनेस को मैक्सिमम लेवल तक बढ़ाना, ताकि वो वियर रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग बने। इस प्रोसेस को सबसे पहले स्टील को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक हीट किया जाता है, जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। कार्बन स्टील के लिए ये टेम्परेचर लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर 900 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। जब तक इस टेम्परेचर तक मटेरियल पहुंच नहीं जाता, तब तक उसकी माइक्रो स्ट्रक्चर नहीं बदलती। जब स्टील इस टेम्परेचर तक पहुंच जाता है तो उसकी माइक्रो स्ट्रक्चर बदल जाती है। नॉर्मल स्ट्रक्चर जैसे फेराइट और परलाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑस्टेनाइट। यह वो स्टेज होती है जहां मटेरियल एक नए फेज में आता है और यही से असली ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। इसके बाद आता है अगला स्टेप, बेंचिंग। इसमें हम गर्म स्टील को अचानक से ठंडा कर देते हैं। पानी, ऑयल या पॉलीमर में डुबाकर अचानक ठंडा करने से स्टील की स्ट्रक्चर तुरंत बदल जाती है और बन जाती है मार्टेनसाइट, जो बहुत हार्ड, ब्रिटल और हाई इंटरनल स्ट्रेस वाली होती है। अब यही मार्टेनसाइट स्टील को बहुत मजबूत बनाती है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो बहुत ज्यादा ब्रिटल होती है। बिल्कुल जैसे कांच बहुत हार्ड होता है, लेकिन हल्का लगे तो टूट जाता है। इसलिए हार्डनिंग के बाद स्टील को डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता, क्योंकि क्रैक का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। हार्डनिंग के बाद स्टील की हार्डनेस लगभग 55 से 65 HRC तक पहुंच सकती है। वियर रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाता है, लेकिन अंदर इकट्ठे हुए स्ट्रेस इसे इंटरनल बना देते हैं। टेम्परिंग क्यों जरूरी है? यही आता है दूसरा स्टेप, टेम्परिंग। टेम्परिंग का काम उस ब्रिटल मार्टेनसाइट को स्टेबल और रिलायबल बनाता है। इस प्रोसेस में हम पहले से हार्ड हुई स्टील को दोबारा हीट करते हैं, लेकिन अब बहुत कम टेम्परेचर पर, करीब 150 डिग्री सेल्सियस से लेकर 650 डिग्री सेल्सियस तक। टेम्परिंग का मुख्य उद्देश्य है हार्डनिंग से बने इंटरनल स्ट्रेस को रिलीज करना, ब्रिटलनेस को कम करना, टफनेस को बढ़ाना और स्टील की डायमेंशनल स्टेबिलिटी को सुधारना। लेकिन ध्यान रहे, टेम्परिंग का मतलब सॉफ्ट बनाना नहीं है, बल्कि हार्डनेस और टफनेस का सही बैलेंस बनाना है। हीटिंग के बाद मार्टेनसाइट थोड़ा मॉडिफाइड होकर टेम्पर्ड मार्टेनसाइट बन जाती है, जो स्ट्रक्चरल रूप से सेफ और स्टेबल होती है। टेम्परिंग के टेम्परेचर रेंज और उनके उपयोग क्या है? टेम्परिंग हमेशा सेम टेम्परेचर पर नहीं होती। इसका चयन पार्ट के एप्लीकेशन पर निर्भर करता है। इसे आसान टेबल के रूप में समझते हैं। जैसे टेम्परेचर रेंज हो गया 150 से 250 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परिंग के टाइप, इसको लो टेम्परिंग टेम्परेचर बोल सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या है इसकी? हाई हार्डनेस, लो टफनेस। और एप्लीकेशन क्या है? कटिंग टूल या पंचेस के लिए यूज होता है। टेम्परिंग रेंज 300 से 450। इसको टेम्परिंग टाइप में बोलेंगे मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग। प्रॉपर्टी क्या है? हार्डनेस प्लस टफनेस बैलेंस। एप्लीकेशन क्या है? सॉफ्ट और गियर के लिए यूज होता है, सॉफ्ट और गियर के लिए। तीसरा आता है 500 से 650 डिग्री सेल्सियस। टेम्परिंग टाइप, इसको बोलते हैं हाई टेम्परिंग टाइप। प्रॉपर्टी क्या है इसका? हाई टफनेस और मॉडरेट हार्डनेस के लिए प्रॉपर्टी यूज होती है। और एप्लीकेशन बोल ले तो जैसे ये डाई के लिए यूज होता है, इंपैक्ट टूल्स के लिए यूज होता है। जितना टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हार्डनेस थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन टफनेस बढ़ जाती है। इसलिए हर एप्लीकेशन के अनुसार टेम्परेचर चुनना जरूरी होता है। अगर टेम्परिंग न करे तो क्या होता है, बहुत बार लोग हार्डनिंग के बाद सीधा पार्ट यूज कर लेते हैं, ये सोचकर कि अब तो काफी हार्ड हो गया। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। बिना टेम्परिंग किए स्टील के अंदर जो इंटरनल स्ट्रेस है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, और यही स्ट्रेस फेलियर या क्रैक की वजह बनता है। पार्ट कुछ दिनों या कुछ साइकिल्स के बाद टूट सकता है। इसलिए किसी भी मैकेनिकल कंपोनेंट की लॉन्ग लाइफ और परफॉर्मेंस के लिए हार्डनिंग और टेम्परिंग प्रोसेस दोनों जरूरी है। इन्हें हमेशा एक पैकेज ट्रीटमेंट की तरह देखा जाता है। सरल उदाहरण में समझे, मान लीजिए आपके पास दो मटेरियल है, पहला ग्लास, दूसरा है स्टील। दोनों हार्ड है, लेकिन अब आप उन पर झटका लगाते हैं तो ग्लास टूट जाता है, जबकि स्टील डिफॉर्म होकर अपनी शेप वापस से ले लेता है। क्योंकि स्टील में टफनेस होता है। यही फर्क है हार्डनिंग और टेम्परिंग के बीच में। हार्डनिंग बनाती है ग्लास जैसा हार्ड मटेरियल, टेम्परिंग बनाती है स्टील जैसा टफ मटेरियल। दोनों का सही कॉम्बिनेशन ही इंडस्ट्रियल पार्ट की लाइफ है। कंक्लूजन पे चलते हैं तो दोस्तों, अब आपको क्लियर हो चुका है, हार्डनिंग हार्डनेस की प्रोसेस है, टेम्परिंग उस हार्डनेस को कंट्रोल और टफनेस को बढ़ाने की प्रोसेस है। क्वालिटी कंपोनेंट चाहे वो गियर हो, सॉफ्ट हो, पंच हो, डाई हो, सबको सर्विस लाइफ बढ़ाने के लिए ये दोनों स्टेप साथ में करना जरूरी है। आशा है कि वीडियो आपको हार्डनिंग वर्सेस टेम्परिंग का पूरा लॉजिक क्लियर करेगा। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगला टॉपिक कौन सा कवर किया जाए, एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग या केस हार्डनिंग। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।